इलाज करने की तो सबसे पहला अगर किसी हॉस्पिटल का नाम आता है तो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल का नाम आता है। लेकिन वहीं पर अगर एक ऐसा दृश्य जो है हम आपको दिखाएं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इनकी मदर है जो कि पेशेंट है और बहुत दिन हो गए हैं धक्के खा रही हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं करवाया जा रहा है। डॉक्टर्स भी जो है काफी दिनों के बाद जो है राउंड पर आते हैं। ऐसे में अगर किसी पेशेंट को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट आए तो उन लोगों का ध्यान रखना, उन लोगों की दवाई का प्रबंध करना, उन लोगों के इलाज का प्रबंध करना यहाँ के प्रशासन की और साथ ही साथ मेडिकल हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा देखने को मिले कि इलाज भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, चेकिंग भी नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ इन गरीब तबके के लोगों के ऊपर बीत रहा होगा। नमस्कार, मैं सोनम, वॉट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूं। तो सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कब से आपकी मम्मा एडमिट है? 10-12 दिन से क्या क्या दिक्कत है उनको? सांस की दिक्कत ज़्यादा है, ड्रग्स वगैरह डायबिटीज वगैरह। डॉक्टर कितने दिनों के बाद राउंड लगाने के लिए आते हैं? कल नहीं आए थे, बस सुबह ही आते हैं डॉक्टर। वैसे तो अभी जो इलाज के लिए उन्होंने टेस्ट लिखे थे वो सारे फ्री में हो गए या पैसे लगे हैं? मैंने ये तो सुनी है, बाकी बाहर से रिपोर्ट के बारे में कह रही थी, रिपोर्ट बाहर से लेकर वो जब जाकर इलाज यहाँ पर जो पहले करवाया था अभी सर पहले करवाया था उसके तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर जो है इस वक्त हम खड़े हुए हैं। सर, आपने भी डॉक्टर से प्रयास किया बातचीत करने का? मेरे को इस भाई का फोन आता है, ये मेरा मित्र है और इसने कहा भी ऐसे करके एक बेचारी गरीब परिवार से है, इसके फादर नहीं है और मदर इस तरीके से बीमार है, छोटा भाई है, जॉब करती है ये शॉप पर। तो वो कहने लगे भाई कुछ आप मदद कर सकते हो। मैंने कहा भी देखो मैं आ जाता हूँ, हाँ अगर हॉस्पिटल में एडमिट तो हमारे से जो बन सकेगा हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, एक समाज सेवी होने के नाते हमने कहा भी चलो ठीक है, जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो यहाँ के पता चला कि ऐसे करके बात है। और जो रिपोर्ट की बात ये भी बता रही है, इसने कहा जी शुरू में जो हमारा टेस्ट हुआ उसके 2100 रुपये इन्होंने हमारे से लिए हैं, ठीक है, और 2100 रुपये लिया और उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई है। मतलब उस टेस्ट MRI दिया है, उसका जो वो एक्सरे जो फिल्म होती है वो तो दे दी है, लेकिन उस पर जो रिपोर्ट आनी चाहिए नहीं दिया, बाकी चीजें हाँ, भी नहीं मतलब उसकी रिपोर्ट जब उसमें डॉक्टर कह रहा है हमारे को ऐसे पता नहीं चल रहा भी इसमें क्या है। और जब रिपोर्ट जहाँ से वो एक्सरे निकाला गया है या MRI निकाली गई है उस मशीन से ही वो रिपोर्ट निकलेगी, लेकिन वो रिपोर्ट वहाँ से निकली नहीं है और इनको ये पकड़ा दिया है। और इसके लिए भी कह रहा है कि 1500-1600 रुपये और लगेंगे और आप इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी इसकी। भाई एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फ्री में इलाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ये किस तरीके का जो इनका जो मतलब लोगों के प्रति जो कहते हैं कि हम कल्पना चावला में फ्री इलाज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आयुष्मान के माध्यम से लोगों को बड़ा मतलब वो कर रहे हैं। कार्ड भी नहीं है इनका कार्ड भी नहीं बन पाया, इनका राशन भी काट दिया गया है। बड़ी मुश्किल से बेचारी किसी तरीके से गुजारा कर रही है। क्या लगता है हॉस्पिटल के अंदर इतने करोड़ों रुपए की यहाँ पर संपत्ति एक तरह से कहेंगे कि यूटिलाइज करवाई गई है, बिल्डिंग्स बनाई गई है, क्या लगता है बिल्डिंग्स ही रह जाएंगी बस लोगों का इलाज होने का? देखिए सिर्फ ढांचा है, सिर्फ ढांचा रह गया है यहाँ पर, ना तो डॉक्टर की पूरी तरीके से सुविधा है। जब डॉक्टर 2-2 दिन राउंड पे नहीं आएंगे, मान लो किसी पेशेंट को इन बिटवीन कुछ हो जाता है और डॉक्टर साहब है ही नहीं है, तो उनका इलाज कौन करेगा? एक GR बैठे थे, वो बोलने लगे भी सर हमारे को तो जो डॉक्टर गाइड करे। मगर डॉक्टर आपको कैसे गाइड करेगा जब डॉक्टर देखने नहीं आएगा पेशेंट को, तो गाइड क्या करेगा? वो कह रहे हैं जी कल से 2 दिन हो गए डॉक्टर साहब नहीं आए राउंड पे। अब जब डॉक्टर राउंड पे नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा पेशेंट का? और जो यहाँ पेशेंट अब पीछे पता नहीं कोई बता रहा था यहाँ पर एक अभी पेशेंट की पीछे डेथ भी हुई है और टीका पता नहीं कह रहे हैं गलत लगाने से या 4 टीके लगा दिए, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई है। वो बेचारे बोलने वाले नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, ना उनका यहाँ कुछ था ना कुछ था, वो बेचारे यहाँ कुछ बोल नहीं सके। क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे में? लोगों की सुविधाएं नहीं है, लोगों के लिए कुछ इलाज नहीं है, फ्री में नारे लगाए जाते हैं, फ्री इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है इस विषय में क्या कहना चाहिए? अभी आप कल मेरे साथ उस पर न्यूज पे लाइव थे और आपने मेरे से बजट की बात की थी, कितने का बजट इन्होंने मेडिकल के बीच में डाला है जी। वो पैसा, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पैसा जा कर रहा है, लोगों का पैसा लोगों पे नहीं लग रहा है, लोगों प्राइवेट में जाने में मजबूर हो रहे हैं और बाहर इलाज कितना महंगा है। एक गरीब आदमी इलाज कहाँ से कराएगा? यहाँ से भी बोल दिया जाता है, बाहर रेफर कर दिया जाता है कि आप बाहर जाओ, जब इलाज ही नहीं हो रहा तो बिल्डिंग्स किस नाम की बना रहे हैं? आधे से ज्यादा दवाइयाँ इनको बोल दी जाती हैं भी यहाँ पर हमारे पास है नहीं है, बाहर से जाके ले लीजिए। लगता है सारा माल आता होगा लेकिन उसका फिर पीछे से कहाँ गायब करते कुछ? अब ये तो सरकार ही बता सकती है, जो कहती है भी हम तो भ्रष्टाचार खत्म कर चुके हैं, भ्रष्टाचार हमारे में बहुत कम हो चुका है। अभी तो सरकार ही इस बात का जवाब दे भी इतने बड़े कॉलेज के अंदर लोगों का इलाज कैसे होगा? क्या लगता है सवाल पूछना चाहिए फिर सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक खट्टर साहब का खुद का विधानसभा का क्षेत्र है उनका, तो कम से कम यहाँ पर जो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, इतनी महंगी बिल्डिंग यहाँ पर बनाकर खड़ी कर दी है, तो डॉक्टर यहाँ पर ना तो प्रॉपर डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं है यहाँ पे,
जिसने इसकी रिपोर्ट देनी है वो है ही नहीं, यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है उस, तो रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी इनको? आप लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, लगातार लोगों की आवाजें उठाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पार्टी की तरफ से मदद करना चाहेंगे इन लोगों की, क्योंकि लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं, इलाज तो हो नहीं रहा है इन बिल्डिंग। देखिए मेरे पास अब इनका फोन आया तो मैं इनको बोला कि हमारे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं इनको बोला है भी अगर यहाँ से प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है तो हम बाहर अगर हो सकेगा कहीं ना कहीं इनका कोशिश करेंगे इलाज ठीक ढंग से हो पाए। अरे जिस तरीके से इनका रवैया है उस तरीके से तो मुझे लग नहीं रहा भी यहाँ पर इस पेशेंट का इलाज ढंग से हो पाएगा। इसका क्या, मुझे लगता है किसी पेशेंट का नहीं होता जो यहाँ मैंने देखा है हालत यहाँ पर। लोग आते हैं चले जाते हैं बिना बिल्कुल 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 मजबूर हो जाते हैं, वो मजबूरी में लोग जाकर के बाहर इलाज कराते हैं। तो जरूर देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये थे हमारे साथ अरुण पंजाबी जी, जो कांग्रेस के नेता भी, और साथ ही साथ जो है एक आश्वासन भी दिया गया है इस बहन को कि आपके इलाज के लिए जितनी भी मदद की जाएगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, इलाज के लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं कि फ्री में इलाज होगा, फ्री में दवाइयां मिलेंगी, सारी चीजें फ्री में होंगी, लेकिन किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि फ्री में सब कुछ होगा और दूसरी तरफ इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है प्रशासन की। जितनी भी ये स्कीमें आ रही है, सरकार की जितनी भी स्कीमें आ रही हैं कि सभी चीजें आपको फ्री प्रोवाइड होंगी, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो आपने केस देखा अभी, इनकी माता को जो है बहुत ही बड़ी दिक्कत है, सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका कि इलाज हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है। लेकिन जबकि यहाँ पर इनसे पूछने का प्रयास किया गया तो ये बताया गया है कि 2 दिन के बाद जो है डॉक्टर राउंड के लिए आते हैं और उसके बाद जो है किस तरह से डॉक्टर इनको देखेंगे। अगर वो 2-2 दिन के बाद चेक करने के लिए आ रहे हैं, इन बिटवीन अगर उस सिचुएशन में कुछ भी होता है उनके साथ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दूसरे पक्ष से भी निवेदन है कि वो भी सामने आए, डॉक्टर्स का सामने आना काफी जरूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर किसी का इलाज नहीं होगा, अगर किसी को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार प्रशासन के सिवा कौन लेगा। और इन लोगों के इलाज के लिए भी आप लोगों से अपील रहेगी कि अगर आपको कोई भी इस तरह से दिखाई दे या फिर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बात हो तो हमें कॉन्टेक्ट पे जरूर अपना फोन करके बताइएगा, क्योंकि हम आवाज उठाने का काम करेंगे और आप लोगों का साथ देंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वॉट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से मैं सोनम, कैमरामैन परवीन के साथ, धन्यवाद।